बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीफ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आज हम लोग अलीफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पाए, क्योंकि सर्दियों में पाए सुबह नाश्ते में लाजमी खाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ पाए बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, पाए बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक जगह पे इसका मसाला बना लेना है। तो पाए का मसाला बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक बाउल में डाल देनी है 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2 चाय के चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय के चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें, 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 शामिल कर दीजिएगा, 8 से 10 अदद लौंग, 5 अदद काली इलायची और 8 अदद सब्ज इलायची शामिल करेंगे। और इन तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त पाया मसाला बन के रेडी है। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे पाए बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है, क्योंकि मिट्टी की हांडी में जो जायका आता है खाना बनाने का वो किसी और दूसरे बर्तन में नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो आप कोई भी पैन, नॉन स्टिक, सिल्वर या स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी हम इसमें शामिल करेंगे 2.5 किलो पाए। तो ये मेरे पास बड़े पाए हैं, जो गाय या भैंस के या बैल के होते हैं वो वाले पाए हैं, और ये मैंने रेडीमेड ही लिए थे और इनको लेके अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। और पाए डालने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन, और लहसुन के ये 2 जवे लेकर मैंने इनको सेंटर से हाफ कट किया, और इस तरह हम साबुत ही इसको डालिएगा। इसको अच्छी तरह से वॉश करके आपने डालना है। और इसके साथ ही हमने इसमें 2 अदद मीडियम प्याज लेकर उनको सिर्फ 2 टुकड़ों में काट के वो डाल देना है। और इसके साथ ही हमने जो पाए का मसाला बनाया था वो आधा मसाला हमने इसमें शामिल कर देना है। और अभी हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है कि पाए अच्छे से डूब के थोड़ा सा पानी ऊपर चला जाए, कि 1 इंच पाए से पानी ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करके हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है ताकि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हमने मीडियम लो फ्लेम पे इसको 4 से 5 घंटे के लिए कुक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको रात 3 बजे रख रहा हूँ पकने के लिए, और अगले दिन मैंने सुबह 8 बजे इसकी फ्लेम बंद कर दी थी। तो मिलते हैं फिर आपसे 5 घंटे के बाद। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे हमने 5 घंटे के लिए पाए थे उनको पका लिया था, और ये देखें अभी मैंने इनको सुबह 8 बजे चूल्हा बंद कर दिया था, और ये थोड़े से ठंडे भी हो चुके हैं। और ये देखिए यखनी बहुत अच्छी निकली है, और पाए भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हमने पाए की जो बोटियाँ थी उनको सेपरेट कर लेना है, और इसकी जो यखनी है उसको हमने छान लेना है। और जो भी प्याज है और साबुत गरम मसाले हैं उनको हमने डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि इन सभी का फ्लेवर पाए में बहुत अच्छे से आ चुका है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने यखनी को, पाए की बोटियों को, और जो हमने इसमें लहसुन और प्याज शामिल किया था उनको सेपरेट कर लिया है। अभी ये जो प्याज और लहसुन है इसको डिस्कार्ड कर देंगे और बाकी का कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे हमने एक बड़ा बर्तन लेना है और इसमें शामिल कर देना है 3/4 कप घी, क्योंकि पाए घी में ही अच्छे बनते हैं, लेकिन आप इनको ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लेकर उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको ब्लेंड कर लिया था। तो ये प्याज का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्याज शामिल करने के बाद मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए इसको कुक कर लेना है, ताकि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए, प्याज का पानी भी खुश्क हो जाए और प्याज हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए। जी तो यहाँ पे प्याज को हमने 5 मिनट के लिए
कुक कर लिया था और ये देखिए प्याज अच्छे से कुक हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच भर के अदरक का पेस्ट। और यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके हमने मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो अदरक और लहसुन के पेस्ट का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से कुक कर लेने के बाद हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल करेंगे। और यहाँ पे जो बाकी का मसाला था जो हमने बना के रखा था वो हमने इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पे इस मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अगर आप इसमें दही शामिल करना चाहते हैं तो आप इसी स्टेज पे इसमें 1 कप के जितना दही शामिल करके उसको अच्छी तरह से कुक कर लीजिएगा, लेकिन मैं इसमें दही शामिल नहीं कर रहा। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, फ्राई कर लिया है। और अभी यहाँ पे हमने इसमें बॉइल्ड पाए डाल देने हैं और पाए डाल के हमने 5 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से कुक कर लेना है, भून लेना है या फ्राई कर लेना है। तो आपने बहुत ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं चलाना, ऐसा ना हो कि पाए जो है वो हड्डियों से बिल्कुल ही अलग हो जाएं। तो बहुत एहतियात के साथ इसमें चम्मच चलाना है और अच्छी तरह से इनको 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पाए 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिए हैं, कुक कर लिए हैं। और अभी हमने इसमें शामिल कर देनी है यखनी जो हमने निकाल के सेपरेट रखी थी। और यहाँ पे यखनी शामिल करके हमने इसको कवर करना है और कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही कुक कर लेना है। तो अगर आपको लगे कि आप मज़ीद शोरबा करना चाहते हैं तो आप इसमें इस स्टेज पे गर्म पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगा और इसी में ही पाए को पकने दूंगा। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे पाए पक रहे हैं 15 मिनट से। और अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके कवर करके बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे हमारे पाए बन के बिल्कुल रेडी हैं और मैंने इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी थी। अभी हम इसकी फ्लेम करते हैं बंद और इनको डिश आउट कर लेते हैं। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, ये देखिए यहाँ पे पाए बहुत अच्छे से बन के बिल्कुल रेडी हैं। आप सुबह के टाइम इनके साथ नाश्ता करें और इनको रोगनी नान के साथ इंजॉय करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये पाए की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।